इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल सॉरी जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे फैमिली ऑफ कर्व है, उससे बन रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। फैमिली ऑफ कर्व से क्या बना रहता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। उतना बार डिफरेंशिएट करके जितना फैमिली ऑफ कर्व में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। अब हम लोग क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व प्राप्त करेंगे। हम आपसे बात किए थे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो बताए थे कि एक एक्स वाई में रिलेशन जिसमें उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन पे बात किए थे हम। सॉल्यूशन ही निकालने का तरीका है, यहाँ पे हम लोग अभी सीखने वाले हैं सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम आज बात करने वाले हैं, ये 12th लेवल में बात होता ही है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें कई मेथड है ना, 5 मेथड हम मेनली यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ कर्व निकलेगा ना, फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन निकलेगा जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो यही होगा, एक्स वाई में एक रिलेशन, जैसे कि हम पहले बताए हैं। तो उसी चीज को निकालने का हम लोग यहाँ मेथड देखने वाले हैं। देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन यहाँ करने सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालने का मेथड देखेंगे। देखिए पहला मेथड है मेथड, पहला है वेरिएबल सेपरेबल। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तीसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन पांचों पे हम बारी बारी से बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पे बात करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और किस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अलावा हम नहीं बात करने वाले। तो देखिएगा वेरिएबल सेपरेबल।
वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग क्या करते हैं, तो इन दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने की इस मेथड में हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, हाँ, वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। इन दिस मेथड ऑफ we separate variables and then integrate to find solution. सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। अब इससे कैसे जानेंगे हम लोग कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ सकता है, तो देखिएगा a differential equation which can be expressed in the form of dy by dx equal to fx into gy। मान लीजिए कि इस तरह के फॉर्म में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सप्रेस किया जा सके, देन वी कैन सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यदि इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम लोग उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है आपको बुक से बताया जा रहा है। जैसे देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ऐसा दिया गया है। अब आप देख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी वाई, है ना, x में फंक्शन है, यहाँ y में फंक्शन है, इंटू में है, तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बना सकते हैं। दूसरा देखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय 2 माइनस वाई। इन दोनों सवाल को हम लोग देखते हैं, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो आएगा वो फैमिली ऑफ कर्व आएगा। हम लोग जान रहे हैं सॉल्यूशन करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा उसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन होने वाला है। अभी बताया हम आपको कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। जैसे इंटीग्रेट करिएगा तो वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा तो वो फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा, मतलब वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला नंबर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई दिया गया है। वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल x और y है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ। यहाँ dy था, इसके नीचे y आ गया। यहाँ पे x वाला टर्म था, इसके साथ dx आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं इंटीग्रेट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करेंगे जैसे, तो इंटीग्रल dy बाई वाई, इधर e टू दी पावर x प्लस 1 dx
1/y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, log mod y हो जाएगा, इक्वल टू, मॉड ना भी लिखे चलेगा। अब यहाँ पे e⁻x+1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होगा, 1 का x हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c दे सकते, दे सकते, जो मन करे कांस्टेंट दे सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको log y, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, कांस्टेंट को log में भी ले सकते हैं, log a भी ले सकते हैं, log k भी ले सकते हैं, log c भी ले सकते हैं, log में भी ले सकते हैं। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो खैर जाने दीजिए, इतने पे छोड़ देते हैं आपको, नहीं तो बॉक्स जाइएगा। दूसरा नंबर देखिए, दिया गया है dy/dx इक्वल टू x+1/2 - y। वेरिएबल को सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बन जाएगा। dy और ये देखिए y वाला टर्म है, इधर आ जाएगा 2 - y बराबर, x वाला उधर जाएगा, x+1 है वहाँ और dx इधर से जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए अब वेरिएबल सेपरेट हो गया है, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे 2 - y dy इक्वल टू x - 1 dx। यहाँ पे x का इंटीग्रल क्या होगा, सॉरी 2 का इंटीग्रल क्या होगा, 2y हो जाएगा, वेरिएबल y है यहाँ, माइनस y का y² 2 होगा, बराबर यहाँ पे x का x² 2 होगा, और यहाँ पे 1 का वेरिएबल का अनुसार न होता है, तो वेरिएबल x है तो x हो जाएगा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लेते हैं इस पर। आप चाहें तो एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करिएगा तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। सबको एक साइड भेज देते हैं और c को इस साइड भेज देते हैं, -c इक्वल टू, ये उधर जाएगा x² 2 प्लस y² 2, ये उधर जाएगा, 2y है ना, तो उधर जाके माइनस में x है और माइनस में 2y, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ठीक ही है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, x² 2, एलसीएम ले लीजिए तो ऐसा दिखेगा, x² प्लस y² प्लस माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 2, एलसीएम लिए थे और इधर जाके c के साथ गुना हो जाएगा, टोटल मिला के एक कांस्टेंट दिखेगा, इसलिए हम टोटल मिला के k दे देते हैं। वहाँ पे -2c दिखेगा, अब -2c भी तो कोई कांस्टेंट ही है, इसलिए हम k दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए यहाँ। हो गया सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेशन के बाद जो आया था वो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन जो इसे संतुष्ट करने वाला है। हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे बनाते हैं। अगला सवाल है 10y, सिर्फ सॉल्व लिखते हैं, 10y dx, 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू 0। देख लेते हैं सही से क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं, नहीं लिखेंगे तो कांड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को सही से लिखना जरूरी है। कांड होने का मतलब हालत खराब कर देगा बनाने में, गलत क्वेश्चन लिखा जाएगा। चलिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करना है, हम ऐसा करते हैं, 10y तो है ये है जो है dx, इस टर्म को उस साइड भेज दें, माइनस sec स्क्वायर y 10x dy, ऐसा कुछ आएगा। अब वेरिएबल को सेपरेट करना शुरू करते हैं। इसमें है 10x, ये इधर चला जाएगा, तो 1/10x dx, ये y वाला टर्म को इधर भेजने वाले हैं, बराबर माइनस sec स्क्वायर y बट्टा 10y dy, ऐसा हो जाएगा। तो सेपरेट हो गया वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेट करते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग, जैसे इंटीग्रेट करिएगा तो इंटीग्रल 1/10x dx बराबर माइनस
सेक स्क्वायर वाई बाय 10y dy, ऐसा। इसको ऊपर भेज दें तो cot x dx बराबर यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर वाई बाय 10y dy। ये तो ऐसे इंटीग्रेट होगा नहीं, ये तो cot y का इंटीग्रल हो जाएगा log mod sin x, इसका कांड हो जाएगा। इसमें हमें पुट करना होगा, तो यदि आप इसको पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई आएगा जो कि dy के साथ गुना में है, तो ये दोनों मिलकर dt हो जाएगा और ये t हो जाएगा 1/t dt। इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पुट कर ले रहे हैं। पुट 10y इक्वल टू z ही पुट कर ले रहे हैं, 10y इक्वल टू z पुट कर रहे हैं। देखिए अब पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद सेक स्क्वायर वाई आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy के साथ गुना में, यहाँ वेरिएबल y है, तो ये दोनों मिलके dt हो जाता है और ये dz हो जाएगा और ये z पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का पढ़े हैं अच्छे से, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी पीछे पढ़ा हुआ चीज है उसको रखिएगा ना साथ में, नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत होगा ही ना। जो पढ़ लिए वो गायब नहीं हो जाना चाहिए, बीता हुआ कल वो नहीं है ना, आने वाला कल उसी से निर्धारित होगा जो बीत चुका है। तो बीते हुए को आप इतिहास समझ के याद रखिए, सबक मिलेगा। चलिए हम लोग पुट कर रहे थे और डिफरेंशिएट करेंगे इसे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये सेक स्क्वायर y हो जाएगा और ये dz बाय dy हो जाएगा। तो dy को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dz आ गया। नाउ अब देखें, तो अब हम इसमें सेक स्क्वायर y dy के बदले dz रख लेंगे और इसे t रख लेंगे तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो सेक यहाँ पे cot x का x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हम जानते हैं log साइन होता है बराबर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिए इंटीग्रल, ये और ये मिलके dz हो जा रहा है, लिख दिए dz, और ये z पुट किए हैं, 10y z पुट किए हैं, तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा z, 1/z का इंटीग्रल लिखेंगे। ये हो जाएगा log z, अब प्लस log c लिख देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम log c ले लेते हैं। इससे फायदा होगा कि कंबाइंड होके log का मामला खत्म हो जाएगा। तो log साइन x इक्वल टू, देखिए log m माइनस log n, ये m के जगह पे ऐसा कुछ, log m माइनस log n बराबर होता है log m बाय n, ऐसा होता है। तो जो माइनस में होता है वो बट्टे में आ जाता है, तो ये माइनस में बट्टे में z आ जाएगा, तो log c बाई z, यहाँ आ गया साइन x बराबर log दोनों तरफ से गायब, c बाई z को इस साइड भेज दें, z साइन x इक्वल टू c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब z को वापस भी करना है, z 10y था, हो गया 10y साइन x इक्वल टू c। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत नहीं समझने में, यदि समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या परेशानी हो रहा है, उसको सुधारा जाएगा, है ना, इम्प्रूव किया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।